हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। ओके बच्चों, यहाँ पे बोला गया अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 where m2 greater than m1 if the acceleration of the system is g by root 2 then the ratio of the masses m1 upon m2 is। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा सवाल है। बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझ में आ जाएगी कि इसमें सवाल में क्या बोला गया है। तो सबसे पहली बात, ये सवाल में जो बोला गया है उसका एक पूरा एक डायग्राम बना लेते हैं तो और बेहतर अपन लोगों को समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे प्रॉपर इसका एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे मैं प्रॉपर एक पुली, फिर यहाँ पे मासेस को मैं इसमें स्ट्रिंग से लटका रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगी बातें। ओके बच्चों, ओके, ये आपका डायग्राम है प्रॉपर। ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे मैं अब मास को रख रहा हूँ। यहाँ पे मास m1 है और ये मास m2 है। राइट क्या, क्लियर दैट? ओके बच्चों, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन लगेगा इस पे T और यहाँ पे भी टेंशन लगेगा इस पे T। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए यदि तो नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2g और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों m1g। और इस सिस्टम का जो एक्सलेशन है वो दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि जो m2 है वो ग्रेटर देन m1 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। राइट क्या, तो यहाँ पे देखिए, और ये सिस्टम का एक्सलेशन कितना दे रखा है, g बाई रूट 2 दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि m2 यदि m1 से बड़ा है तो ये जो m2 है वो नीचे की तरफ जाएगा और m1 ऊपर की तरफ जाएगा। राइट क्या, ये चीज़ बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो इधर की तरफ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा g बाई रूट 2 और इधर की तरफ यहाँ पे दिखा सकते हैं डायरेक्शन अपन लोग, तो a इजक्वल टू जी बाय रूट 2। राइट क्या, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो यही है। राइट, ये प्रॉपर आपके सामने ये डायग्राम है। अब समझ में आ रही होगी बातें, डायग्राम देखने के बाद आपको क्लियर हो रही हुई चीज़ें। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन आएंगे, सॉल्व करेंगे अपन लोग, काम बन जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यदि ध्यान से देखेंगे बच्चों आप लोग, तो देखिए पहले मैं m1 का काम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा यहाँ पे t माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे किया। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ। ठीक, अब दूसरा काम करता हूँ अपन लोग, किसके लिए काम करता हूँ, m2 मास के लिए काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से यदि देखिएगा आप लोग बच्चों, तो आपको दिखेगा m2g माइनस टी हो जाएगा इज इक्वल टू m2a, ये अपन का इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड दीज इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग दीज इक्वेशंस। राइट, तो ऐड करिए इसको। तो यहाँ पे देखिए सीधा आप यदि करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए m2g माइनस टी
इज इक्वल टू m2 इंटू ए, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि देखा जाए तो ये टी अपन का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा अपन के पास m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, राइट। क्या यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होगी बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यदि यहाँ से कॉमन आएगा तो इसमें से g कॉमन आ जाएगा, तो g कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया अपन का m2 माइनस m1, राइट। क्या ओके बच्चों? और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे अपन का a कॉमन आ जाएगा, राइट। क्या तो यहाँ पे m1 प्लस m2 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चों, क्लियर समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो अब क्या करें अपन लोग, तो देखिए अपन लोगों को एक्सेलरेशन जो है अपन का वो यहाँ पे दे रखा है g/√2, इसको पुट कर दीजिए, थोड़ी सी बात बनेगी अपन लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया g और ये हो गया m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a के जगह पर g/√2 और इसको लिख दो m2 प्लस m1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो अपन के पास हो गया m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया, यदि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अपन के पास 1/√2 m2 प्लस m1, राइट। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चों? ठीक है, अब ये √2 को इधर ले आई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस m1, राइट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया m2 प्लस m1, राइट। क्या ओके, क्लियर दैट बच्चों? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 m2 हो जाएगा ये, माइनस √2 m1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा m2 प्लस m1, राइट। क्या अब देखिए तो m2 को इधर ले जाइए और √2 m1 को उधर ले जाइए, ठीक है ना, तो काम बनेगी अपन का। देखिए √2 हो गया यहाँ पे m2 और ये इधर आएगा तो माइनस m2 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर चला जाएगा ये तो क्या हो जाएगा m1 प्लस √2 m1, राइट, क्लियर दैट? ठीक है, यहाँ से देखिए तो m2 अब कॉमन आ जाएगा, क्या m2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच गया अपन के पास में बच्चों √2 माइनस 1 बचेगा, राइट। और यहाँ से फिर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, m1 को कॉमन ले लीजिए, तो m1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा अपन का 1 प्लस √2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा संभाल के लिख लेते हैं अपन लोग, तो क्या हो गया m2 √2 माइनस 1 इज इक्वल टू m1, और इसको लिख दें √2 प्लस 1, कोई दिक्कत होगा क्या बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, राइट। ओके, तो अब हमको निकालना क्या था, रेशियो क्या निकालना था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा m1/m2 निकालना था, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सारी चीज़ों को, यहाँ पे करते जा रहा हूँ। तो m2 को इधर ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा m1/m2, और ये हो गया √2 प्लस 1, राइट। अब ये √2 प्लस 1 को इधर ले आइए तो देखिए क्या फाइनली आ जाएगा अपन के पास, मैं लिख रहा हूँ देखिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है, m1/m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। क्या समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब यही है इसका आंसर, राइट बच्चों। तो देखिए ये सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप करा हूँ, आपको समझाया हूँ हर वो चीज़ को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो देखिए आपके सामने ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने प्रॉपरली आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहले ऑप्शन टिक कर लेते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों का क्या आया है आंसर, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपन का करेक्ट है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अब देख सकते हैं
मैंने पूरे सवाल को स्टेप बाय स्टेप लेके चला है, आपको सारी की सारी वो चीज़ें समझाया हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ओके, और यहाँ पे प्रॉपरली मैं आंसर तक पहुँचा हूँ पूरी सॉल्यूशन के साथ में। ओके बच्चों, तो क्लियर हुई होगी चीज़ें, आपको बेहतर समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।